आज हम एक के ड्रामा एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम ऐना है। ये 2022 में आया था। कहानी शुरू होती है एक बच्ची से जो कि काफ़ी होशियार है और उसको एक वेस्टर्न लेडी आई होती है। वो उसे पियानो की ट्रेनिंग देती है। उसके पेरेंट्स उस लेडी के पास बच्ची को भेज देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उसकी बच्ची हर जगह एक्सेल करे, क्योंकि हर पेरेंट का यही होता है कि अगर हमारा बच्चा अच्छा है तो उसे हर मौका मिले। वो लेडी उसको पियानो सिखाती है, इंग्लिश बोलना सिखाती है और कार्ड्स खेलना भी सिखाती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो उसे समझा के जाती है कि बेटा पोकर फेस बना के रखना होता है ताकि कोई तुम्हारा झूठ ना पकड़ पाए। ये बात वो ध्यान से सुनती है। फिर मूवी शिफ्ट होती है। ऐना बड़ी हो जाती है और वो भूल जाती है क्या उसने बचपन में सीखा क्या नहीं। एक लड़की से उसकी बहस होती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास बैले डांस को कंटिन्यू करने के पैसे भी नहीं है। इसका मतलब ये सच है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी मम्मी गूंगी है। इसको बहुत गुस्सा आता है ऐना को। फिर घर जाके वो अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल करती है कि पापा प्लीज़ मुझे इसमें इनरोल होने दो, कहीं से भी पैसे कर दो, उसके बाद मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कुछ और करने के लिए। और ऐसा करने के बाद वो पार्टिसिपेट करती है और जीत भी जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है ऐना का माइंडसेट ऐसा है कि वो जिस चीज़ पर भी हाथ रखती है या कहती है मुझे ये करना है, वो भाई हुक और क्रूक झूठ बोलकर भी वो कर ही लेती है। जो उसे चाहिए वो पा लेती है। अब सीन दिखाते हैं कि जो ऐना है उसका एक रिलेशन चल रहा है वहाँ के ही म्यूज़िक टीचर के साथ। वो सब में फेमस हो चुकी है और लड़कियाँ उससे जलती हैं, कहती हैं तुम्हारे स्कोर्स भी बहुत अच्छे हैं, तुम होशियार भी इतनी हो और तुम्हारी लव लाइफ भी अच्छी चल रही है। इतने में उसे ऑफिस में बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा और इस टीचर का फिजिकल रिलेशन है, जो कि नहीं रहना चाहिए। इसमें जब सारे टीचर ये पूछ रहे होते हैं तब ऐना वहाँ पर परेशान सी खड़ी होती है और कुछ नहीं बोल पा रही होती है। ऐना के चुप रहते पे टीचर्स पूछते हैं बताओ ऐना ये सही नहीं है, ये स्कूल की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, तुम अगर इस रिलेशन में हो तो तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अपनी जॉब बचाने के लिए वो म्यूज़िक टीचर तुरंत बोल देता है कि इसने ही मुझे अप्रोच किया था, यही मेरे पीछे आई थी, इसी की सारी गलती है, और सारा ब्लेम ऐना पे डाल देता है। और ऐना ये सोच के और सुनकर शॉक हो जाती है कि सब कुछ इस टीचर ने ही किया था और मुझे बहुत वादे किए थे कि हम शादी करेंगे, ये है वो है, बस थोड़ी सी जॉब पे आते ही इसने सब कुछ झूठ मेरे पे डाल दिया और मेरे को ब्लेम कर दिया। और ऐना जब तक कुछ बताना चाहती है तो चिल्ला देता है वो म्यूजिक टीचर उसके ऊपर कि चुप हो जाओ, यहाँ एडल्ट्स बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐना काफ़ी शॉक हो जाती है कि ये क्या क्या हो रहा है, इसने 1 मिनट में कैसे सब कुछ मेरी लाइफ को झूठ बना दिया। और फिर ऐना को ये सज़ा दी जाती है कि उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है और उस टीचर को सिर्फ सस्पेंड किया जाता है। अब ऐना को क्योंकि स्कूल से निकाल दिया गया है, वो रातों रात वहाँ से अपना सब कुछ पैक करके उसके पापा उसको सियोल छोड़ के आते हैं। और वो ऐना काफ़ी दुखी होती है कि मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। नए स्कूल में एडमिशन कराने के लिए उसके पापा बहुत मिन्नतें करते हैं, प्लीज़ मेरी बच्ची को ले लीजिए। टीचर मना करते हैं कि हम मिड टर्म में तो ऐसे किसी भी निकाले हुए बच्चे को नहीं लेंगे। फिर इस बात पर राज़ी होती है कि किसी से दोस्ती नहीं करेगी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। और ऐना राज़ी हो जाती है और जैसे तैसे ऐना का एडमिशन उसके पापा बहुत ज़्यादा मेहनत करके वहाँ करा देते हैं। उसके बाद ऐना प्रॉमिस करती है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगी और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दूँगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ऐना के पापा ऐना को ऐना के रूम में ले जाते हैं जहाँ पर उसका एडमिशन मतलब सॉरी जहाँ पर उसको रहने की जगह दिलाई जाती है, हॉस्टल कह सकते हैं। वहाँ ऐना के पापा उसे समझाते हैं बेटा कोई बात नहीं, ध्यान रखना अपना, और ये पैसे हैं इसके लिए अपनी ज़रूरत की ड्रेस वगैरह ज़रूर खरीद लेना। ऐसा बोल के वो पैसे रख के ऐना कुछ भी बात नहीं करती, वहाँ से उतर जाते हैं और जाने लगते हैं। तभी ऐना भाग कर नीचे आती है और सॉरी बोलती है अपने पापा को। उसके पापा उसे थम्स अप कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। अब ऐना स्कूल जाने लगती है, काफ़ी मेहनत करती है कि कैसे भी मैं इस साल पास हो जाऊँ। जब वो स्कूल जा रही होती है इधर घूमती है। अब ऐना पहले जैसी नहीं होती चीयरफुल हंसने वाली लड़की, क्योंकि मतलब एक बहुत बड़ा धोखा मिल गया जिस पे हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर वो हमें धोखा दे देता है तो हम खुद भी हमारे जैसे नहीं रहते। ऐना पढ़ाई में भी ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, बहुत कोशिश करती है, पढ़ती है, ध्यान देती है, पर वही जब उसका एक वो सुई वहाँ अटकी हुई है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो गया जबकि उसकी इतनी गलती भी नहीं थी। फिर भी वो काफ़ी कोशिश करती है कि मैं अच्छे से पढ़ूँगी, क्लासेस लेती है, टीचर्स की बातें सब कुछ बहुत ध्यान से सुनती है। और बस अब कोई और गोल नहीं था ऐना का, यही था मैं कैसे भी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए, मैं पास हो जाऊँ इस साल और मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। अब उसका रिज़ल्ट आ जाता है, वो एक्चुअल में पास नहीं होती। उसके घर से कॉल आता है, उसके पापा बताते हैं मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है बेटा, क्या यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आ गया है। तो ऐना अपने पापा को दुखी नहीं करना चाहती, इसीलिए वो जल्दी से झूठ बोल देती है कि हाँ पापा मैं पास हो गई हूँ। उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं कि बेटा बहुत अच्छे आप पास हो गए हो, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ऐना अब ये सुन के थोड़ी सी तो अजीब सा फील करती है, बट उसके पास और कोई चारा नहीं था तो वो इस झूठ को चलने देती है। और फिर उसके मम्मी पापा उसको मिलने आते हैं कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाएगी, तो उसको कई सारे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। ऐना खुश हो जाती है कि चलो मेरे माँ बाप तो खुश हैं, इस झूठ को चलने देते हैं।
कोई तो खुश है इस झूठ के साथ। और फिर है ना दोबारा से वो पैसे लेकर इनरोल होती है, दोबारा से क्लास रिपीट करती है कि शायद इस साल मैं जैसे तैसे पास हो जाऊं और मुझे अगले साल झूठ ना बोलना पड़े। वो सारे पैसे अपने नए एडमिशन में मतलब सेम क्लास रिपीट करने में लगा देती है, जो कि यूनिवर्सिटी के नाम पे उसके पेरेंट्स ने उसको दिए थे। वहाँ पर उसको एक जहाँ पर हॉस्टल में रहती है एक लड़की मिलती है जो कि एक्चुअल में यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वो उससे पूछती है तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, वो इसी यूनिवर्सिटी का नाम ले देती है। वो कहती है चलो हम साथ चलते हैं। या ना पहले तो चुप ही रहती है, ज़्यादा बोलती नहीं है, चुप रहना ही पसंद करती है। लेकिन फिर जब वो लड़की ज़्यादा फोर्स करती है, दोनों यूनिवर्सिटी एक साथ जाते हैं। फिर वो एक क्लब में बुलाती है जो कि यूनिवर्सिटी का ही होता है। ऐना मना कर देती है। उस लड़की को लगता है कि ऐना शाई है इसलिए मना कर रही है, पर ऐना इसलिए मना कर रही होती क्योंकि एक्चुअल में यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। वो सब एक ये झूठ है जो वो उसने एक बना रखा है, एक झूठी दुनिया बना रखी है अपनी। अब ये सब बातें होती हैं। वहाँ से वो लड़की ऐना के पास से चली जाती क्योंकि ऐना मना कर देती है क्लब में जाने के लिए। अब ऐना सोचती है अपने बारे में कि उसने फिर एक झूठ का बबल बना लिया अपने आसपास। अब वो एक और जो लड़की होती है वो ऐना को ले जाती है अपनी फ्रेंड सर्कल में और उसकी सबसे दोस्ती करा देती है। और ऐना से सब पूछते हैं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो ऐना एक और झूठ बोल देती है कि अगर उसने सही जगह बता दी जहाँ की वो रहने वाली है तो उसका झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। तो वो कहती है कि मैं अमेरिका में रही हूँ काफ़ी टाइम से, फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। ये बात सुन के सभी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि वाओ, हमारे पास तो एक फॉरेन एक्सचेंज का स्टूडेंट है और ये तो काफ़ी बड़ी बात है। तो सब उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लगते हैं। ऐना को ये काफ़ी अच्छा फील होने लगता है। काफ़ी टाइम के बाद उसको इतनी अटेंशन मिली थी या पहले जैसा फील हो रहा था, तो ऐना को ये झूठ बोलने में और अच्छा लगने लगता है। अब ऐना झूठ बोलती रहती है, वो अपनी दोस्ती पढ़ाई सब कुछ उसका चलता रहता है। बताती है कि मेरे को मन था वापस आने का तो मैं कोरिया वापस आ गई हूँ और अब मैं यहीं पढ़ना चाहती हूँ और यहीं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ऐसे करके उनकी बातें चलती रहती हैं। अब वो जो उसकी फ्रेंड होती है जिसने सबसे उसे इंट्रोड्यूस कराया होता है, वो सोचती है कि वाओ, और उसको एक टी शर्ट दे देती है कि तुम यूनिवर्सिटी की टी शर्ट हम सब ने बनवा रखी है, हमारी क्लब की है ये, तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। उसको वो टी शर्ट दे देती है। अब ऐना वो टी शर्ट ले लेती है। उसके बाद कोई ऑप्शन तो खास बचता नहीं है और उसके बाद वो उसे क्लब में ले जाती है। अब वो दोबारा से टेस्ट होता है ऐना का। इस बार भी टेस्ट करते ही उसे समझ आ जाता है कि वो बहुत अच्छा नहीं कर रही है, पिछली बार से भी शायद ज़्यादा ख़राब स्कोर लाएगी इस बार। और ऐना बहुत पजल हो जाती है, वो वहीं पर ही रोना शुरू कर देती है, हेड डाउन कर लेती है और फिर बहुत दुखी होती है कि इस बार मेरे स्कोर शायद पहले से भी कम आएंगे, मैं उतना भी स्कोर नहीं कर पाऊँगी कि जितना मैंने लास्ट टाइम किया था। और वो पेपर देके बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है और वो अपने हॉस्टल वाले घर भी नहीं जाती। तो वहाँ से वो उसकी फ्रेंड कॉल करती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम घर क्यों नहीं आई, मैं थोड़ी परेशान हो रही थी। अगले दिन वो क्लब की मीटिंग में उसे ले जाती है ऐना को, ऐना की फ्रेंड। और उस मीटिंग में क्योंकि ऐना एक्चुअल में काफ़ी सुंदर है, प्रेजेंटेबल है, और फिर उसने जो शराड बनाया, मतलब जो झूठ बनाया है जिसमें वो एक फ़ॉरेन से आई हुई लड़की है, तो वो एक रिच लड़की भी है। तो एक लड़का उसको पसंद करने लगता है और फिर उनका रिलेशन वहाँ से चलने लगता है आगे। तो ऐना एक दिन सो रही होती है, उसको कॉल आता है। कॉल पे उसकी मैडम बताती है कि ऐना तुमने अपना रिजल्ट लेके भी नहीं गई हो, इतने दिन हो गए हैं, तुम फेल हो चुकी हो, इस बार तुमने लास्ट टाइम से भी ख़राब स्कोर किया है और इस टाइम इतना बड़ा हाथ मत मारो, ऐसा कोई सब्जेक्ट चुनो जहाँ तुम यूनिवर्सिटी में कैसे भी एडमिशन ले पाओ, वरना तुम कभी भी एडमिशन नहीं ले पाओगी। ऐना को पहले से ही पता था कि कुछ खास बचा नहीं है, अब इधर एडमिशन मिलना मुश्किल है, ना उस पर इतने पैसे हैं कि वो हर साल ऐसे इनरोल होगी। फिर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, वो उससे मिलने चली जाती है। वो बताता है कि मैं अब फॉरेन एक्सचेंज स्कीम के थ्रू शायद न्यूयॉर्क जाऊंगा पढ़ने, तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो, तुम वहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लेना। तो अब लिटरेचर पढ़ने के लिए उसको बहुत पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। वो फिर से सोचती है कि क्यों ना किया जाए ऐसा ही कुछ। अपने पापा के पास जाती है और फिर से अपने पापा को उल्लू बनाती कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मुझे ही चूज़ किया गया है। उसके पापा बार बार पूछते हैं कि बेटा स्कॉलरशिप भी मिल रही है, बट वो कहती है नहीं, सिर्फ मुझे चूज़ किया गया है बट स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। उसके पापा जैसे तैसे सोच के कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करके उसके भेजने को राज़ी हो जाते हैं। वो एयरपोर्ट पर बैठे होते हैं, वो और ऐना और उसका बॉयफ्रेंड। तो जो बॉयफ्रेंड होता है उसको कॉल आता है उसकी माँ का कि ऐना नाम की कोई लड़की यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं है, मैंने हर जगह से पता करा, ये लड़की झूठी है, इससे तुम बिल्कुल अभी दूर हो जाओ। अब वो उसका बॉयफ्रेंड ऐना को कॉल करके कहता है कि तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो, आज के बाद मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, ऐना को बताया जाता है कि उसके पापा की कैंसर से डेथ हो चुकी है। एक्चुअल में कैंसर डिटेक्ट